ये सर इनके उसकी माँ है, इसका बच्चा है, ये इसकी वाइफ है। देश की कातिलों को सजा दिलाओ, सजा दिलाओ, सजा दिलाओ। देश की कातिल को सजा दिलाओ। अच्छे है क्योंकि हमें इनके 3 कातिल है, अभी तक कोई भी नहीं पकड़ा गया इनमें से। और पुलिस बोलती है कि हमें कोई सबूत चाहिए। अगर हमारे पास कोई सबूत होता तो हम उनके मुजरिमों को सजा दिला देते। उनके पास क्यों जाते फिर? उन्होंने ना तो 1 साल हो गया अभी तक हमें कोई सजा नहीं दी है उन्होंने हमें। आपको ऐसा क्या लगा था कि मर्डर हुआ है? ऐसा क्या? ये मर्डर हुआ है। अगर मेरा हस्बैंड तीन लोगों के साथ जाता है, 4 लोगों गाड़ी में, 3 लोगों के साथ जाता है, 3 लोग जिंदा आते हैं, एक चौथा नहीं आता तो मर्डर नहीं है तो क्या है फिर? ये यहाँ डीएम के साहब के पास आते, वो बोलते हैं जो मर्जी वो करो। क्या करना है हमने? इनके पास नहीं जाना तो किसके पास जाना है फिर हमने? जिस तरह से आपने बताया बॉडी में इस तरह से था, बटन टूटा था या पर्स टूटा था। उनका मर्डर हुआ, पूरा कुछ नहीं टूटा था उनका, वो बिल्कुल सेफ थे। वो सिर्फ मोबाइल टूट रखा था और बताया गया कि इतनी पहाड़ी से नीचे मर गया। अगर कोई साल भर हो गए हमें रात बैठ गया ही नहीं है। हाँ लगन कम नहीं लगे, सब दिखे ना तो सब 2-3 मुंडा और या वो का गए था। हम लोग अपना तन मन होश सब खो चुके थे। हमारे साथ कुछ साथी तत्व थे जिन्होंने पुलिस को, वो पटवारी को फ़ोन करा था अपना नाम तथ्य छुपा करके, मेरा भाई का नाम लेके कि हम यहाँ से जो है घटना स्थल से सुंदर सिंह सवाल बोल रहा हूँ और मेरा लड़का अमृतावस्था में पड़ा है। बोला कि हम जो इनके पॉलीग्राफ नार्को टेस्ट कराएंगे। ना नार्को टेस्ट हुआ, उन्होंने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। इनके पास हम 4 बार पहुँच चुके हैं। परसों 15 दिन का अल्टीमेट मैंने पहले दिया था। परसों सर जब हम यहाँ पे अल्टीमेट देने आए हैं तो जिलाधिकारी महोदय जी ने जो है मेरी जो प्रार्थना पत्र है इसको फेंक दिया था कि मेरे पास क्यों आ रहे तुम लोग, तुम एसपी के पास जाओ, एसपी पे धरना प्रदर्शन करो, यहाँ क्यों आ रहे हैं तुम लोग? हम कहाँ जाए सर? हमें तो कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, हम कहाँ जाएं? राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस तक की जांच के बाद भी 1 साल बाद भी मौत की गुत्थी नहीं सुलझने से नाराज मृतक के परिजन 25 फरवरी से उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए हैं। धरने में मृतक दिनेश की बुजुर्ग माता पिता और मृतक की पत्नी के साथ 1.5 साल का दूध मुआ मासूम बच्चा भी शामिल है, जिसे अभी ये भी नहीं मालूम कि उसे गांव की गलियों के बाहर शहर के बीच बने डीएम ऑफिस के बाहर क्यों रखा गया है। बताते चलें कि विगत 27 फरवरी 2020 को उत्तरकाशी जिले के न्यू गांव निवासी दिनेश असवाल की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। घर वालों को इसकी सूचना अगले दिन मिली। परिजनों का आरोप है कि वारदात में शामिल लोगों ने फर्जी नाम से घटना की सूचना दी और जिस वक्त डेड बॉडी को देखकर परिजन अपने होश खो बैठे थे, उस वक्त कुछ लोगों ने बिना उनकी सहमति के पंचनामा भरकर पुलिस जांच से इनकार करने की बात भी लिख दी थी। होश संभालने के बाद परिजनों ने हत्या का शक जताते हुए राजस्व पुलिस से मामला रेगुलर पुलिस को सौंपने की मांग की। 3 मार्च को मामला रेगुलर पुलिस को सौंप दिया गया था और 9 मार्च को पुलिस जांच पर घटना स्थल पर पहुंची। जांच आगे बढ़ती, इससे पहले कोरोना के चलते लॉकडाउन हो गया। इस बीच कई बार परिजन मौखिक और लिखित रूप से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काटते रहे पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। थक हार कर परिजन उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट में बुनियादी धरने पर बैठ गए हैं। परिजनों का कहना है कि हत्यारों पर कानूनी कार्यवाही होने तक वे यूं ही कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे रहेंगे। देश की कातिल को सजा दिलाओ, सजा दिलाओ, सजा दिलाओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश के कातिल को सजा दिलाओ, सजा दिलाओ, सजा दिलाओ। देश की कातिल को सजा दिलाओ, सजा दिलाओ, सजा दिलाओ। अच्छे है क्योंकि हमें इनके 3 कातिल है, अभी तक कोई भी नहीं पकड़ा गया इनमें से। और पुलिस बोलती है कि हमें कोई सबूत चाहिए। अगर हमारे पास कोई सबूत होता तो हम उनके मुजरिमों को सजा दिला देते। उनके पास क्यों जाते फिर? उन्होंने ना तो 1 साल हो गया अभी तक हमें कोई सजा नहीं दी है उन्होंने हमें। आपको ऐसा क्या लगा था कि मर्डर हुआ है? ऐसा क्या? ये मर्डर हुआ है। अगर मेरा हस्बैंड 3 लोगों के साथ जाता है, 4 लोगों गाड़ी में, 3 लोगों के साथ जाता है, 3 लोग जिंदा आते हैं, एक चौथा नहीं आता तो मर्डर नहीं है तो क्या है फिर? ये यहाँ डीएम के साहब के पास आते, वो बोलते हैं जो मर्जी वो करो। क्या करना है हमने? इनके पास नहीं जाना तो किसके पास जाना है फिर हमने?
नहीं, जिस तरह से आपने बताया बॉडी में इस तरह से था, बटन टूटा था या पर्स टूटा था। उनका मर्डर हुआ, पूरा कुछ नहीं टूटा था उनका, वो बिल्कुल सेफ थे, वो सिर्फ मोबाइल टूट रखा था। और बताया गया कि इतनी पहाड़ी से नीचे मर गया। अगर कोई पहाड़ी से इंसान नीचे गिरता है तो उसको तो पूरे सब कुछ, उसकी बॉडी का पूरा वो सब कुछ बिगड़ जाता है उसका। उन्होंने पूरा ऐसा रखा था वहाँ पे कि जैसे कि पता नहीं क्या, और पूरा उन्होंने मर्डर साबित कर दिया इसको कि नहीं ये वो है, ये वो है। उन्होंने बोला नहीं ये यहाँ से गिर के मर रखा है। जी, बस ऐसा क्यों लग रहा आपको कि उसके साथ इस तरह से करा? कुछ लोग मिले हुए हैं केस में? मिले 3 थे भाई, दगड़ी चारों हुई थे बस। हाँ आपको लगता है कि किसने क्या होगा ऐसा कुछ? हाँ लगन तो कम नहीं लगे, साफ दिखे ना तो सब 2-3 मुंडा और या वो का गए तब जब गाड़ी पर दगड़ी बैठिया तो तब दगड़ा माँ हलग उलग हुई तो मुई तो का गए वो का गए था चुनाव खातर गई मैं और दिन घर। आपका कमाने वाला था बेटा, कमाने की दिक्कतें हो रही है? दिक्कत सर दिक्कत नहीं होगी तो क्या होगी? क्या होगी? दिक्कत नहीं होगी तो ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत जब कमाने वाला एक था, उसकी अच्छी खासी यहाँ पे दुकान चल रही थी। इनके पूरे फ्रेंड्स इनके यहाँ पे साथ देखो, सारे फ्रेंड्स खड़े हैं इनके यहाँ पे। दगड़िया है, सिर्फ मेरा दिन ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा खासा कमा रहा था, चुनाव के चक्कर में वो घर गया, प्रधान के चुनाव में जो चुनाव जिसके उसमें वो चुनाव के उसमें गया था वो तो यहाँ पे आया, लेकिन मेरे आदमी को उन्होंने मार दिया और बोल दिया कि यहाँ पहाड़ी से गिर के मरा है। पुलिस के पास जाते वो हमें वहाँ पे गुमराह करके भेज देते कि नहीं हो रहा है। 1 साल तक पूरा केस हमारा लटका के रखा है। करते हैं लोग हमें सिर्फ न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। और उन तीनों कातिलों को पकड़ के जब तक ये यहाँ पे नहीं बैठते तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। हमें साल भर हो गए, हमें बेटिया ही नहीं है, न्याय ही नहीं हुआ। कभी क्या 3 महीने में हो जाएगा। फिर उसके बाद लॉकडाउन लगा, हमने कहते लॉकडाउन लगा रहे तो क्या करना, पालन किया। आप जब कुछ नहीं 3 बजे तो जैसे कमाता था उसके बाद दिक्कतें होती हैं तो किस तरह से भरपाई होगी? दिक्कत जैसे भरपाई कैसे हो गया, भगवान ही भरपाई करेंगे। अब और किसी नहीं करना है, अब और कौन करेगा? अब हमको भी आपको क्या लगता है जैसे पुलिस पटवारी से जांच पुलिस के पास आई तो फिर भी कुछ हुआ नहीं क्या? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नाम बोल नाम 27 फरवरी रात को जो मेरा भतीजे का मर्डर हुआ है, 28 फरवरी को जो है मेरे को सूचना मिली थी गांव से कि आपके पिताजी सीरियस बीमार है। मैं गांव पहुंचा, लेकिन जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां पे जो है मैंने अपने भतीजे दिनेश की बॉडी देखी, इस स्थिति में पड़ी हुई थी। हम लोग अपना तन मन होश सब खो चुके थे। हमारे साथ कुछ साथी तत्व थे जिन्होंने पुलिस को वो पटवारी को फ़ोन करा था, अपना नाम तथ्य छुपा करके मेरा भाई का नाम लेके कि हम यहाँ से जो है घटनास्थल से सुंदर सिंह सवाल बोल रहा हूँ और मेरा लड़का अमृतावस्था में पड़ा है। जब उस बंदे का भी नाम खंगाला हमने तो नाम वो जो है गुलाब सिंह सवाल निकला। और वही लोग जो है पंचायतनामा में है, लेकिन जब पटवारी और नायब तहसीलदार जी वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने पंचायतनामा किया। उस पंचायतनामे में उन लोगों ने हमारी राय नहीं ली, न हमको पूछा है, क्योंकि हम अपने होश आवास खो चुके थे। उन लोगों ने वो पंचायतनामा भी जो है गाड़ी के अंदर गुप्त में बनाया गया है। जो लोग पंचायतनामा में है उनका भी इसमें हाथ है। 5 महीने बाद हमें पता चला कि ये पंचायतनामा भी जो है इन्हीं लोगों के द्वारा क्या आपका पंचायतनामा बन चुका है। उसके बाद हम यहाँ आए हैं, हमने रेगुलर पुलिस को जो है विज्ञापन ट्रांसफ़र किया है। उसके बाद ट्रांसफ़र करने के बाद जो है हमारे यशो थाना अध्यक्ष जी मुनियाल जी को जो केस दिया गया है, मुनियाल जी जो है 9 अक्टूबर को वो 9 मार्च को न्यू गाँव में गए थे, एक दिन विवेचना किया। फिर जो है 12-13 मार्च को उन्होंने उनको तीनों संदिग्ध कातिलों को जो यहाँ पकड़ के लाया था और 12 घंटे के अंदर वो उनको थाने में रखा था और रात को 8:30 बजे उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद 17 मार्च को हमने यहाँ अल्टीमेट दिया था कि हम 25 तारीख पे धरना प्रदर्शन करेंगे अगर कातिल पकड़े नहीं जाते हैं। उसके बाद 21 मार्च को फिर विवेचना में गए हैं और 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया। उसके बाद सर हम फ़ोन करते रहे और पुलिस प्रशासन हमें बताता रहा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद सर 20 मार्च को मैंने जो है 15 मई को मैंने जो है 1905 पे जो है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे फ़ोन किया था। उसके बाद जो फिर एसपी साहब ने बोला कि हम जो है इनके पॉलीग्राफ नार्को टेस्ट कराएंगे। ना नार्को टेस्ट हुआ, उन्होंने उसका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया। उसके बाद हमें इसी बात पे लगते रहे कि इनका टेस्ट होगा।
ना कुछ हुआ, अभी तक ना कुछ हुआ। उसके बाद यहाँ से एसपी साहब भी चले गए हैं और एसओ साहब भी चले गए हैं। इन्होंने तो हमें इतना गुमराह करके रखा सर कि जिसकी कोई बात नहीं है। क्या है आपका क्या आगे हमारी बात यह है कि परसों जब हम अल्टीमेट दे के हमने 15 दिन का टाइम डीएम साहब को दिया था, जब हमारे जिलाधिकारी महोदय पहुंचे, इनके पास हम 4 बार पहुंच चुके हैं। परसों 15 दिन का अल्टीमेट मैंने पहले दिया था। परसों सर जब हम यहाँ पे अल्टीमेट देने आए हैं तो जिलाधिकारी महोदय जी ने जो है मेरी जो प्रार्थना पत्र है इसको फेंक दिया था कि मेरे पास क्यों आ रहे तुम लोग, तुम एसपी के पास जाओ, एसपी पे धरना प्रदर्शन करो, यहाँ क्यों आ रहे हैं तुम लोग। तो हम कहाँ जाए सर, हमें तो कहीं न्याय नहीं मिल रहा, हम कहाँ जाएं। जब एक अधिकारी जी ऐसा बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। और हम उसके बाद एसपी साहब के पास पहुंचे। एसपी साहब कह रहे हैं कि यार जो लोग यहाँ पे 11 महीने तक रहे उन्होंने क्या कर दिया। मेरे पास तो आप लोग 4 दिन, एक महीना मेरे कुल हुआ, आप लोग जो है यहाँ पे 4 दिन आ गए, लेकिन जो 11 महीने रहा है उस लोगों ने क्या किया है। क्या उन लोगों पे आपका शक है सर? शक तो हमारा पूरा है सर प्रशासन पे कि इन्होंने जो है हम लोगों को गुमराह करते रहे और धन बल का प्रयोग करते रहे, जिस कारण से हमें आगे की जो है ये इसका जो मर्डर हुआ है, हम लोकेशन पे गए थे क्योंकि हम इसके व्यापारी साथी हैं, दोस्त हैं। जिस दिन इसका जिस दिन इसकी बॉडी वहाँ पे पड़ी थी तो हमारे 4-5 लोग वहाँ पे गए थे। तो इसका जो है साजिश के तहत मर्डर हुआ है। ये उपचुनाव चल रहा था गाँव में, प्रधान का उपचुनाव चल रहा था। तो इस विषय में इसने हमें फ़ोन करा कि मैं गाँव में जा रहा हूँ कि मेरा जो कोई बंदा उपचुनाव लड़ रहा है। तो उस चक्कर में जब गए 10-साढ़े 10 बजे, जब 3-4 लोग साथ आए तो 3 लोग तो घर निकल गए, एक इसको वहाँ छोड़ दिया। अगर चाहे वो गिरा भी है किसी कारणवश, अगर उसको चोट लगी है तो इंसान का कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे की हेल्प करना। इस तरीके की बात भी जब पुलिस इसमें विवेचना करती रही तो आज तक जो है उसको न्याय नहीं मिल पाया। पुलिस बोल रही है कि काम हो रहा चल रहा। तो इसमें कोई पुलिस अगर जांच नहीं कर पा रही है तो कोर्ट को चार्जशीट क्यों नहीं दे देती है। अगर पुलिस अगर इस केस को सोल्व नहीं कर सकती है तो सीधे चार्जशीट कोर्ट में दे दे, हम कोर्ट में लड़ेंगे, आगे कोई वो करेंगे, बोर्ड प्रोसेसिंग करेंगे। इसमें जो है पुलिस की भी मिलीभगत है कहीं ना कहीं। जो है इसको धरने का वैसा है, जब तक जो है इनको न्याय नहीं मिलता है हम अनिश्चितकालीन धरना पर रहेंगे। और ये जो इनका 1-1.5 साल का बच्चा है ये भी यहीं रहेगा। सारे बच्चे हमारे लोग जो है इनका सपोर्ट करेंगे पूरा, जब तक जो है जिन लोगों के साथ दिनेश ससवाल उस रात को घर आया है उन लोगों को जब तक गिरफ्तार करके ये साबित ना हो जाता है कि कैसे मरा, फिसल के मरा, किस तरीके से मरा, जब तक ये न्याय नहीं मिलते तब तक हम लोग जो है धरना स्थल पर डटे रहेंगे। देश के कातिलों को सजा दिलाओ, सजा दिलाओ, सजा दिलाओ। देश के कातिल को सजा दिलाओ, सजा दिलाओ, सजा दिलाओ। देश के कातिल को सजा दिलाओ, सजा दिलाओ, सजा दिलाओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश के कातिल को सजा दिलाओ, सजा दिलाओ, सजा दिलाओ। देश के कातिल को सजा दिलाओ,